तो आज बात करते हैं 2025 की एक बहुत बड़ी बल्कि शायद सबसे चर्चित फिल्मों में से एक वॉर 2 की। हाँ बिल्कुल। पहली वॉर जबरदस्त हिट थी तो सीक्वल से उम्मीदें तो आसमान पर थीं। और इस बार तो ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू भी था। ऊपर से अयान मुखर्जी का डायरेक्शन। हाँ मतलब काफी सारे बड़े नाम जुड़ गए थे और ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा भी है तो प्रेशर और भी ज्यादा था। सही। तो सवाल ये है कि क्या ये फिल्म उन उम्मीदों पर, इतनी सारी उम्मीदों पर खरी उतरी? देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, खासकर आरआरआर की सफलता के बाद जूनियर एनटीआर का आना, और वाईआरएफ का इरादा तो साफ था, हॉलीवुड लेवल का एक स्पाई थ्रिलर बनाना। हाँ, बजट भी तो सुना है काफी बड़ा था, करीब 350-400 करोड़। हाँ बिल्कुल, और वो स्क्रीन पर दिखता भी है। स्पेन, इटली, आबू धाबी, भारत, लोकेशंस शानदार हैं। फिर आईमैक्स 4D रिलीज, स्केल तो ग्रैंड था, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो कहानी कहाँ से उठाती है, मतलब पहली फिल्म के बाद? हाँ, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वॉर 2019 खत्म हुई थी। ऋतिक का किरदार कबीर, वो अब रॉ के लिए एक तरह से खतरा बन गया है। ओके, तो उसे पकड़ने का मिशन होगा फिर? एग्जैक्टली और यहीं एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की, विक्रम के रोल में। एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर जिसका काम है कबीर को ढूंढना और रोकना। टिपिकल कैट एंड माउस चेस, लेकिन जासूसी फिल्मों वाला तड़का भी होगा, मतलब धोखा, बदलते समीकरण। हाँ वो सब तो है, वफादारियां बदलती हैं, मिशंस ओवरलैप होते हैं, धोखा है। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि कहानी कहीं कहीं थोड़ी बिखर सी गई। अच्छा, मतलब कहानी यूरोप की सड़कों पर भागती है, फिर रेगिस्तान में एक्शन होता है, भारत में फिनाले है, एक्शन भरपूर है, पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहानी को बड़े सीन्स फिट करने के लिए थोड़ा मोड़ा गया है। लॉजिक पर शायद उतना फोकस नहीं रहा। और कियारा आडवाणी का क्या रोल था? उनका किरदार जोया। हाँ, जोया का किरदार कबीर और विक्रम दोनों से इमोशनली जुड़ा हुआ है, लेकिन कई आलोचकों का कहना है कि किरदार थोड़ा कमजोर लिखा गया, अधूरा सा लगता है। अधूरा? जैसे शायद उसे भविष्य की फिल्मों के लिए या स्पाई यूनिवर्स के किसी और कनेक्शन के लिए ठीक से डेवलप नहीं किया गया इस फिल्म में। थोड़ा अंडर यूटिलाइज्ड कह सकते हैं। ओके, ये तो आजकल यूनिवर्स वाली फिल्मों में होता है। खैर, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ऋतिक रोशन, उनका तो स्टाइल ही काफी है। हाँ, ऋतिक का स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइल तो मतलब हावी रहता है पूरी फिल्म पर। वो फिल्म की जान है। लेकिन कुछ रिव्यूज में ये भी कहा गया कि इस बार उनके किरदार में इमोशनल डेप्थ थोड़ी कम लगी। फोकस शायद लुक्स और स्लो मोशन शॉट्स पर ज्यादा था। और जूनियर एनटीआर, वो तो सबसे बड़ा आकर्षण थे शायद इस फिल्म के। बिल्कुल, उनका एंट्री सीन तो सुना है धमाकेदार है, एकदम सीटी मार एंट्री। और स्क्रीन पर उनकी एनर्जी कमाल की है। वो एक कच्ची ऊर्जा लाते हैं फिल्म में। बॉलीवुड में इससे बेहतर डेब्यू मिलना शायद मुश्किल था। लेकिन क्या उनके किरदार के साथ न्याय हुआ, मतलब लेखन के स्तर पर? यहीं पर थोड़ी कमी महसूस हुई। कई समीक्षकों का मानना है कि उनके किरदार में और परतें हो सकती थीं। लेखन उनकी पूरी क्षमता का शायद उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाया। पोटेंशियल बहुत था पर पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ। और कियारा आडवाणी, आपने कहा उनका किरदार अंडर डेवलप्ड लगा। हाँ, वो स्क्रीन पर सुंदर लगती हैं, शालीन है, पर कहानी में उनका इम्पैक्ट उतना नहीं बन पाया। किरदार अधूरा सा लगा, जिससे फैन शायद थोड़े निराश हुए। लगा जैसे साइडलाइन कर दिया गया हो। ठीक है, पर एक्शन तो जबरदस्त होगा। वाईआरएफ की फिल्म है, वॉर का सीक्वल है। हाँ, एक्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है। यूरोप में कार चेज है, हेलीकॉप्टर स्टंट्स है, रेगिस्तान में लड़ाई है, बड़े पैमाने पर गोलीबारी। कुछ सीक्वेंस तो वाकई हॉलीवुड लेवल के लगते हैं। वाह! विजुअल्स भव्य हैं, विदेशी लोकेशंस, रात के नियॉन लिट शॉट्स, वाइड एंगल आईमैक्स फ्रेम्स। देखने में तो फिल्म शानदार है। लेकिन कुछ तो कमी होगी। हाँ, एक पैच यहाँ भी है। कुछ जगहों पर, खासकर सेकंड हाफ में, वीएफएक्स थोड़े कमजोर या कह सकते अनफिनिश्ड से लगे। उतने पॉलिश नहीं थे जितनी उम्मीद थी। अच्छा, और म्यूजिक? पहली फिल्म के गाने तो हिट थे। इसमें एड्रेनलिन पंप करने वाली बीट्स हैं, कुछ रोमांटिक ट्रैक भी हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार है, वो टेंशन और थ्रिल बनाए रखता है। लेकिन जहां तक गानों की बात है, वो पहली फिल्म जितने यादगार नहीं बन पाए, थोड़े फीके लगे। तो मतलब स्टाइल और स्केल पर तो खूब ध्यान दिया, पर सब्सटेंस या कहानी की गहराई में कमी रह गई। हाँ, काफी हद तक यही बात है। फिल्म की लंबाई भी एक मुद्दा है, करीब 3 घंटे की है, और बीच बीच में थोड़ी धीमी हो जाती है, पेस गिरता है। और इमोशनल कनेक्शन,
वो बन पाया किरदारों से। वहां भी थोड़ी कमी लगी। भावनात्मक जुड़ाव कई जगह थोड़ा थोपा हुआ सा या जबरदस्ती का लगता है। किरदारों के आपसी रिश्ते या उनके मोटिवेशंस उतने गहरे उतर नहीं पाते। और उस स्पाई यूनिवर्स वाला एंगल, उसका इंटीग्रेशन कैसा था? वो थोड़ा मिक्स्ड रहा। कहीं कहीं वो कहानी में फिट होता है, लेकिन कभी कभी, खासकर पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें अल्फा को टीज किया गया है, वो थोड़ा प्रोडक्ट प्लेसमेंट जैसा लगा, जैसे कहानी से ज्यादा यूनिवर्स बिल्डिंग पर फोकस हो। तो क्रिटिक्स का क्या कहना था? रिव्यूज कैसे थे? मिले जुले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3.5 दिए, मिंट ने इसे ओवरकुक्ड कहा। मतलब तारीफ भी हुई पर कमियां भी गिनाई गईं। एक मत नहीं था। और बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया? ओपनिंग तो शायद अच्छी ली थी। हाँ, ओपनिंग काफी सॉलिड थी, लगभग 51.5 करोड़। रजनीकांत की कुली से बस थोड़ा ही पीछे। अच्छा, और टोटल कलेक्शन? शुरुआती 6 दिनों में दुनिया भर में 190 करोड़ पार कर लिए थे। तो हिट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर शायद वो रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई जिसकी उम्मीद वाईआरएफ या फैंस कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर समेटना हो तो वॉर 2 एक तरह की रोलर कोस्टर राइड है। ना है, उन्हें मजा आएगा। लेकिन जो लोग एक कसी हुई पटकथा, गहरे इमोशंस या कुछ बहुत नया और मौलिक ढूंढ रहे हैं, वो शायद थोड़े निराश हो सकते हैं। ये स्पाई यूनिवर्स का एक रोमांचक चैप्टर तो है, पर शायद उतना परफेक्ट नहीं, थोड़ा अधूरा सा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है मेरे ख्याल से। ये जो बड़ी बजट फ्रेंचाइजी हैं जैसे वाईआरएफ, स्पाई यूनिवर्स, इनमें भव्यता और कहानी के बीच संतुलन साधने की जो कोशिश या कहें जद्दोजहद दिखती है, ये आज के बॉलीवुड में दर्शकों की बदलती उम्मीदों और एक अच्छी सॉलिड कहानी की जरूरत के बारे में क्या कहती है? क्या बड़े पर्दे का तमाशा अच्छी कहानी कहने पर भारी पड़ रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या बड़ा स्केल कहानी की कीमत पे आ रहा है? खैर, इसी सवाल के साथ वॉर 2 पर हमारी ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त होती है।